गीता में लिखा है, आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा और सुंदर मकान था। उसने अपनी सारी जीवन की संपत्ति लगाकर उस मकान को बनाया था। वह मकान इतना खूबसूरत था कि आसपास के लोग उसके मकान को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, इसलिए वो मकान उसका अहंकार हो गया था। अब तो वो मकान उसके जीने की वजह बन गया था। उस मकान से उसको बहुत ही लगाव हो गया था। एक बार की बात है, वो बाजार गया हुआ था। इधर पीछे से उसके मकान में आग लग गई। जब वो बाजार से लौटा तो देखा वो महल तो आग में जल रहा था। मकान को आग में जलता देख उसे इतना दुख हुआ और उसने कहा, हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अगर ये मकान नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा। अगर ये मकान जलकर राख हो जाएगा तो मैं जी कर क्या करूंगा। रोता हुआ वो भी जलती हुई आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा। इस कोशिश ने किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे रोक लिया और कहा, अरे भाई परेशान मत हो। परेशान ना हो, ये मकान ही मेरा सब कुछ था। हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे भाई, इस मकान को तो आपका बेटा कल ही किसी को बेच दिया है। अब ये मकान आपका नहीं है जो आप इतना रो रहे हो। जब उस आदमी को पता चला कि वो मकान अब उसका नहीं है, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंताएं खत्म हो गई। अब तो जैसे और लोग मकान को जलते हुए देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे ये भी खड़ा हो गया और तमाशा देखने लगा। कुछ समय बाद उसका बेटा वहां आया। आदमी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, तू तो मेरा सपूत है। तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्य वालों को मिलता है। मुझे तुझ पर गर्व है। तूने तो मेरी जिंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लग रही है और तूने तो इस मकान का सौदा कल ही कर दिया। पिताजी, मैं इस मकान को बेचने के लिए गया था, पर मकान बेचने का सौदा पक्का नहीं हुआ। जब उसके पिता ने यह सुना कि अभी तो इस महल का सौदा हुआ ही नहीं है, तो वो दोबारा से फूट फूट कर रोने लगा और अपनी छाती पीटने लगा। हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। घर वही है, इंसान भी है, लेकिन जब घर मेरा है तो वह दुख भी देता है। पर जब वो घर मेरा नहीं है तो सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। गीता का उपदेश यही कहता है कि आप जैसे ही किसी व्यक्ति, चीज, काम या इंसान को अपने जीने की वजह मान लेते हो, ये मान लेते हो कि उसके बिना तो आप जी ही नहीं सकते, तो फिर वो चीज, वो इंसान, वो काम और वो रिश्ता आपको बहुत दुख देता है। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस कहानी को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।